यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया था। अब इस पूरी कहानी में अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई। और सीएम योगी तो आजकल मुख्यमंत्री के साथ साथ डॉक्टर के रोल में भी दिख रहे हैं, जो कायदे से सनातन विरोधियों का इलाज कर दे रहे हैं। ऐसे लोगों को आज योगी आदित्यनाथ ने खुला अल्टीमेटम भी दे दिया। यूपी विधानसभा में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ इस इकोसिस्टम पर फायर हो गए। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया ने महाकुंभ के चमत्कार को देखा है और समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को अपना मॉडल बनाया। योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के करीबी अबू आजमी को अपने स्टाइल में इलाज करने की धमकी भी दे दी, वार्निंग भी दे दी एक तरीके से। सुनिए अबू आजमी पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। फिर इकोनॉमी के महाकुंभ मॉडल की भी बात होगी। साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी गरीबों के पैसे बचाने में जुटे हैं। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। योगी कह रहे हैं कि अबू आजमी को भेजो मेरे पास, मैं कर देता हूं इलाज। यह मोदी और योगी की सनातनियों को एकजुट करने की मुहिम का ही असर है कि औरंगजेब को महान बताने वाले महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी की हालत पतली हो गई। महाराष्ट्र में सदन से लेकर सड़क तक अबू आजमी के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। लोग औरंगजेब पर दिए अबू आजमी के बयान को छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बता रहे हैं और अबू आजमी के पोस्टर पर जूते मार रहे हैं। इस सब के बीच अबू आजमी अपने बयान पर माफी मांगते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें माफी मिल नहीं रही। उल्टा अबू आजमी पर विधायकी रद्द होने का खतरा मंडराने लगा है। आज भी महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी के बयान पर हंगामा हुआ। इस हंगामे के बीच अबू आजमी को पूरे बजट सत्र से सस्पेंड करने का प्रस्ताव पारित हो गया और उनके विधानसभा परिसर में एंट्री पर भी बैन लग गया। सुनिए अपने ऊपर हुई कार्रवाई पर अबू आजमी क्या कह रहे हैं, फिर अखिलेश यादव कैसे इस मामले में एंट्री करके औरंगजेब प्रेमी विधायक की ढाल बन गए, यह भी दिखाऊंगा। असेंबली चले इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बवंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, गलियां खराब पड़ी हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसलिए मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। अबू आजमी तो शायद ये समझ चुके हैं कि भले ही उनके दिल में औरंगजेब बसा है, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज की अनदेखी नहीं कर सकते। इस तस्वीर को देखिए। जब विधानसभा से सस्पेंड होने के बाद अबू आजमी ने सोशल मीडिया पर अपना पहला वीडियो शेयर किया तो अबू आजमी के बैकग्राउंड में छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगी हुई नजर आई। और अब अबू आजमी औरंगजेब पर दिए बयान के लिए इतिहासकारों को दोषी ठहराने में जुटे हैं। पता नहीं अबू आजमी ने कौन सा इतिहास पढ़ा है, जबकि कल ही आपको पाठशाला में औरंगजेब की क्रूरता का पूरा इतिहास हमने बताया। सुनिए अपने बयान की सफाई में अबू आजमी क्या कह रहे हैं। ऐसा है कि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। मैं तो वही बोलूंगा जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। मैंने वही बोला है, मेरा अपना कुछ सोचना नहीं। मैंने कहा ना, अगर डिक्टेटरशिप है, कानून से नहीं चलेंगे, जो चाहो करो, तो देखेंगे निपटेंगे। औरंगजेब को हीरो बताने वाले अबू आजमी तो पीछे हट गए, लेकिन शायद अबू आजमी के बयान में अखिलेश यादव को मौका नजर आ रहा है। इसलिए अखिलेश यादव ने अबू आजमी के बयान को विचारधारा से जोड़ दिया और कह रहे हैं कि सही बात कर रहे हैं। अबू आजमी को सस्पेंड किए जाने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायकों या सांसद, उनकी बेखौफ बुद्धिमानी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो फिर यह उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव ने औरंगजेब पर अपने विधायक के बयान को सच बताकर इंडी गठबंधन की एक और ईंट उखाड़ दी।
क्योंकि इंडी गठबंधन में अखिलेश के सहयोगी उद्धव ठाकरे भी उनके बयान पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने भी अखिलेश के बयान पर सवाल उठाया और अबू आजमी को परमानेंटली सस्पेंड करने की मांग कर दी। सुनिए उद्धव ठाकरे। अबू आजमी को निलंबित किया गया है, परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का। बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना है। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका कहना है नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उनका चुन कर लाए। अखिलेश यादव महाकुंभ पर भी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी महाकुंभ की सफलता के नए नए रिकॉर्ड और सक्सेस स्टोरीज दुनिया को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा के अंदर बताया कि महाकुंभ से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, बल्कि लोगों का भी बंपर फायदा हुआ है। सीएम योगी ने बताया कि एक नाविक और उसके परिवार ने महाकुंभ के 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई, और यह बहुत चौंकाने वाली बात है। आप खुद सोचिए कि महाकुंभ ने इस तरह से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। एक बार सीएम योगी को सुनिए, फिर उस नाविक के बारे में बताऊंगा जिसने 30 करोड़ रुपए 45 दिन में कमाए। एक नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाओं का बेड़ा है, उन्होंने 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं एक परिवार। आप मुझे बताइए, क्या इतना पैसा कभी कोई कमा सकता था? अभिभूत करने वाला। प्रतिदिन का अगर आप एवरेज देखें तो 50,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए का उनका एवरेज था पर डे की एक नाव से कमाई का। अब नाविक परिवार की करोड़ों की कमाई का गणित भी आपको समझाता हूं। नाविक परिवार के पास कहा जा रहा है कि 130 नावों का बेड़ा है। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक यानी 45 दिन चला। नाविक परिवार ने हर नाव से रोजाना करीब 50,000 से 55,000 रुपए कमाए। ऐसे में अगर 45 दिनों में 130 नावों की कमाई जोड़ें तो ये 29 करोड़ 25 लाख से 32 करोड़ 17 लाख रुपए के करीब पहुंच जाती। महाकुंभ से हुई इस कमाई से प्रयागराज का नाविक परिवार गदगद है। वो भर भर कर पीएम मोदी और सीएम योगी को आशीर्वाद दे रहा है। कह रहा है कि आगे भी अगर मोदी योगी बने रहेंगे तो वो आगे बढ़ते रहेंगे। सुनिए एक बार। योगी जी ने जो कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, तो उनका कहना सही है कि हमें महाप्रसाद मिला। और नाविकों के लिए जो कह रहे हैं वो कि नाविक जो है बड़े मतलब पैसा कमाए, ये ठीक है। उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का सब कुछ देन है। योगी जी मोदी जी का ही देन है जो आज इलाहाबाद प्रयागराज बन गया। अब प्रयागराज वाले सभी लोगों ने पैसा कमाया। और असेंबली चले, इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बाउंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, गलियां खराब पड़ी हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसलिए मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया।